गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे चैनल गुरु नानक साखी पर आपका फिर से स्वागत है, जहां हम सिख धर्म के एक बड़े सवाल पर विचार कर रहे हैं। क्या एक सिख परिवार के लिए पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करना सही है या गलत? पूर्वजों के सम्मान की यह हिंदू रस्म पंजाब में आम है, लेकिन क्या यह सिख शिक्षाओं के अनुरूप है? हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि आज हम एक ऐसी कहानी साझा करेंगे जो आस्था, परंपरा और हमारे गुरुओं के ज्ञान की खोज करती है। सिख इतिहास और मूल्यों के माध्यम से हमारी इस कहानी में अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो जाए तो कृपया हमें माफ करना। तो चलो शुरू करते हैं। अमृतसर के हलचल भरे शहर में, जहां धूप में हरमंदिर साहिब के सुनहरे शिखर चमकते थे, वहां एक सिंह परिवार रहता था। यह एक गौरवान्वित सिख परिवार था, जो उन किसानों के वंशज थे जिन्होंने पीढ़ियों से दोआबा क्षेत्र की उपजाऊ जमीनों पर खेती की थी। परिवार के मुखिया बाबा हरजीत सिंह 70 के दशक के उत्तरार्ध में एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक थे, जिनकी लहराती सफेद दाढ़ी और हर सुबह बेदाग पगड़ी बांधी होती थी। उनकी पत्नी बीबी कुलवंत कौर चुपचाप कुशलता से घर का काम संभालती थीं। उनके दिन गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंशों का पाठ करने और परिवार के लिए लंगर से प्रेरित भोजन तैयार करने में व्यतीत होते थे। उनके बेटे गुरप्रीत सिंह शहर में एक इंजीनियर के रूप में काम करते थे। उनकी शादी एक स्कूल प्रिंसिपल सिमरन कौर से हुई थी और उनके 2 बच्चे थे, एक किशोर बेटी अमनप्रीत और एक छोटा बेटा अर्जुन। सिंह परिवार कट्टर सिख था। हर रविवार वे स्थानीय गुरुद्वारे जाते थे, पवित्र ग्रंथ के आगे माथा टेकते थे और सामुदायिक रसोई में भोजन करते थे। वे गुरु पर्व को उत्साह के साथ मनाते थे, शाम को शबद गाते थे और कीरत करो, ईमानदारी से काम करना, नाम जपो, ईश्वर का स्मरण और वंड छको, दूसरों के साथ बांटना के सिद्धांतों पर जीवन बिताते थे। फिर भी पंजाब के कई परिवारों की तरह, जहां सिख धर्म प्राचीन परंपराओं के ताने बाने से उभरा था, पुराने रीति रिवाजों के धागे कभी कभी उनके जीवन में भी गूंथ जाते थे। यह ऐसा ही एक धागा था जिसने कि शरद ऋतु में एक गहरी दुविधा को जन्म दिया। पितृपक्ष, पूर्वजों के सम्मान के लिए समर्पित हिंदू पखवाड़ा, निकट आ रहा था। हिंदू कैलेंडर में यह अवधि, जिसे श्राद्ध के रूप में जाना जाता है, सितंबर-अक्टूबर में पड़ती थी। वह समय जब परिवार अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करते थे। भोजन, जल का प्रसाद चढ़ाया जाता था और प्रार्थना की जाती थी, यह विश्वास करते हुए कि इन दिनों में पितृ, पूर्वज पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, जीवित लोगों के लिए जीविका और आशीर्वाद मांगते हैं। बाबा हरजीत एक ऐसे गांव में पले बढ़े थे जहां सिख और हिंदू परिवार आपस में घुल मिल गए थे, और हालांकि वे पूरी तरह से खुद को सिख मानते थे, फिर भी उन्हें अपने पिता की धुंधली यादें थीं, जो इस दौरान चुपचाप किसी न किसी तरह से पूर्वजों की याद में पूजा अर्चना करते थे। पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाजों के साथ नहीं, बल्कि दिवंगतों की याद में, एक साधारण भोज के रूप में। एक शाम जब परिवार रात के खाने के लिए इकट्ठा हुआ, बाबा हरजीत ने यह विषय छेड़ा। बेटा गुरप्रीत, उन्होंने कहा, उनकी आवाज उम्र के कारण भारी हो गई थी, इस साल हमें अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहिए। जल्द ही पितृपक्ष शुरू होने वाला है। तुम्हारे दादाजी हमेशा कहते थे कि हमसे पहले आए लोगों को याद रखना जरूरी है। एक छोटा सा श्राद्ध, थोड़ा पिंडदान, शायद 1-2 कौओं को खाना खिला देना, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। गुरप्रीत रुक गया। उसका चम्मच उबलती दाल पर मंडरा रहा था। उसने सिमरन की तरफ देखा, जिसने एक भौं उठाई। अमनप्रीत, जो हमेशा से ही जिज्ञासु किशोरी रही है और जिसका फोन हमेशा हाथ में रहता है, अपनी प्लेट से ऊपर देखने लगी। लेकिन बाबा जी, उसने कहा, क्या हम सिख नहीं हैं? मुझे लगा था कि श्राद्ध हिंदुओं का काम है। हमारे गुरुओं ने हमें ऐसे कर्मकांड नहीं करने सिखाए हैं। बाबा हरजीत ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए भौहें चढ़ाईं। अरे, बात धर्म की नहीं, सम्मान की है। हमारे पूर्वजों ने इस परिवार को बनाया है। गांव में सिख भी कभी कभी ऐसा करते थे। उनका सम्मान करने में क्या बुराई है? 10 साल का सबसे छोटा अर्जुन मासूमियत से बोला। क्या पितृपक्ष में भूत आते हैं बाबा जी, कहानियों की तरह? मेज पर सन्नाटा छा गया। सिमरन ने अपना गला साफ किया। जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। गुरप्रीत,
शायद हमें इसके बारे में और जानना चाहिए। सिख धर्म असल में क्या कहता है? उस रात गुरप्रीत सो नहीं सका। उसे हमेशा रेहत मर्यादा, सिख आचार संहिता का पालन करने पर गर्व था, लेकिन उसके पिता की बातों ने बेचैनी पैदा कर दी। एक सिख परिवार के लिए श्राद्ध करना सही था या गलत? उसने परिवार के बुजुर्गों से और फिर शायद गुरुद्वारे के ग्रंथी से जवाब ढूंढने का फैसला किया। उसे क्या पता था कि यह खोज जन्म साखियों की एक कहानी की तरह सामने आएगी, गुरुओं की कहानियां जो उन्हें आस्था, संस्कृति और सिख धर्म के सार के बारे में सब कुछ सिखाएंगी। अगली सुबह गुरप्रीत अपने चाचा बलदेव सिंह से मिलने गया, जो पास ही रहते थे और सिख इतिहास के अपने गहन ज्ञान के लिए जाने जाते थे। बलदेव अपने बगीचे में तुलसी के पौधों की देखभाल कर रहे थे, पंजाबी घरों में हिंदू प्रभाव का एक अवशेष। चाचा जी, गुरप्रीत ने शुरू किया, बाबा चाहते हैं कि हम इस पितृपक्ष में श्राद्ध करें। क्या सिखों के लिए यह ठीक है? बलदेव ने माथे से पसीना पोंछते हुए हंसी। आह, पुराने तौर तरीके मुश्किल से ही खत्म होते हैं। मैं आपको हमारे इतिहास की एक कहानी सुनाता हूं। हमारे पहले गुरु नानक देव जी ने खोखले कर्मकांडों को नकार दिया था। उनकी हरिद्वार यात्रा की कहानी याद है? वहां हिंदू अपने पूर्वजों के लिए सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे। गुरु नानक देव जी ने पश्चिम की ओर पानी छिड़का और कहा कि अगर यह सूर्य तक पहुंच सकता है तो यह पंजाब में उनके खेतों तक भी पहुंच सकता है। उन्होंने सिखाया कि ऐसे कार्य व्यर्थ हैं। पूर्वजों को हमारे प्रसाद की आवश्यकता नहीं है, उनकी आत्माएं ईश्वर के हाथों में हैं। गुरप्रीत ने बचपन की एक कहानी याद करते हुए सिर हिलाया। तो क्या श्राद्ध ऐसा ही है, बेकार? हिंदू धर्म में बेकार नहीं है, बलदेव ने स्पष्ट किया। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं। वे तर्पण, जल अर्पण, पिंडदान, मृतकों के लिए चावल के गोले और ब्राह्मणों या कौवों को भोजन कराते हैं, यह सोचकर कि इससे पितरों को तृप्ति मिलती है और शांति मिलती है। इसकी जड़ें वेदों और पुराणों में हैं, जैसे महाभारत में कर्ण की कहानी, जो स्वर्ग में तब तक भोजन नहीं कर सकता था जब तक वह धरती पर श्राद्ध नहीं करता। लेकिन सिख धर्म, गुरु नानक देव जी ने कहा था, मृतक जीवितों के दान पर निर्भर नहीं रहते, उनका भाग्य ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। पूर्वजों की पूजा नाम वाहे गुरु के सच्चे स्मरण से विचलित करती है। घर वापस आकर गुरप्रीत ने यह बात परिवार को बताई। बाबा हरजीत ने सुना, लेकिन वे आश्वस्त नहीं हुए। कहानियां तो ठीक हैं, लेकिन पंजाब में कई सिख अभी भी जठेरे पूर्वजों के तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। कुछ गुरुद्वारों में भी इसके निशान हैं। एक साधारण स्मरण क्यों नहीं? सिमरन, जो ऑनलाइन शोध कर रही थी, बीच में बोली, बाबा जी, आप सही कह रहे हैं कि सांस्कृतिक रूप से कुछ सिख रीति रिवाजों का मिश्रण करते हैं। गांवों में हिंदुओं और सिखों दोनों में जत्थे की पूजा आम है, जहां कुल अपने पूर्वजों का सम्मान तीर्थ स्थलों पर करते हैं। लेकिन सिख रहत मर्यादा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमें उन पुराने रीति रिवाजों से बचना चाहिए जो धर्मांतरण के बाद आ गए। सिख धर्म जातिवाद, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास से मुक्ति पाने के लिए उभरा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने आस्था को शुद्ध करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। अमनप्रीत ने मंचों पर स्क्रॉल करते हुए कहा, देखिए, सिख साइटों पर लोग कहते हैं कि श्राद्ध जैसे अनुष्ठान सिख धर्म का हिस्सा नहीं है। एक मंच पर चर्चा होती है कि कितने पंजाबी आदतन ऐसा करते हैं, लेकिन यह भ्रामक है क्योंकि हमारे गुरुओं ने इसका विरोध किया था। अगले कुछ दिनों में बहस और तेज हो गई। बाबा हरजीत ने सांस्कृतिक निरंतरता की वकालत की। हमारे परिवार की जड़ें सिख धर्म से पहले हिंदू धर्म से जुड़ी हैं। मेरे दादाजी सिख थे, फिर भी पितृपक्ष के दौरान गरीबों को खाना खिलाते थे और इसे मृतकों को याद करना कहते थे। यह पूजा नहीं, सेवा है, गुरप्रीत ने जवाब दिया। लेकिन बाबा जी, यही तो फिसलन भरी राह है। सिख धर्म समानता और ईश्वर से सीधा जुड़ाव सिखाता है। जब गुरबाणी कहती है, पूर्वज तुम्हारा दिया हुआ नहीं खाते, उनकी भूख सिर्फ सत्य की होती है, तो कौओं को खाना क्यों खिलाएं या पिंड क्यों बनाएं? इसके बजाय
हम उनकी आत्मा की शांति के लिए ग्रंथ साहिब जी का पाठ कर सकते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए परिवार ने गुरुद्वारा जाकर ग्रंथी जी भाई जसबीर सिंह नामक एक बुद्धिमान विद्वान से परामर्श करने का फैसला किया। जब वे गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने झुके और अंदर दाखिल हुए तो गुरुद्वारा कीर्तन की ध्वनियों से गूंज उठा। अरदास के बाद वे ग्रंथी जी के साथ एक शांत कमरे में बैठ गए। भाई साहब, गुरप्रीत ने समझाया, हमारा परिवार बिखरा हुआ है। क्या सिखों के लिए पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करना उचित है? ग्रंथी जी ने अपना चोला ठीक करते हुए धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे समझाने के लिए एक दृष्टांत सुनाता हूं। कल्पना कीजिए कि एक नदी अपने उद्गम से शुद्ध बहती है, लेकिन रास्ते में वह किनारों से गाद इकट्ठा करती है। सिख धर्म वह पवित्र नदी है जिसका जन्म गुरु नानक देव जी के उपदेश से हुआ है। उन्होंने प्रचलित धर्मों, हिंदू धर्म के जटिल कर्मकांडों, इस्लाम के कठोर रूपों की खामियों को देखा और एक सरल मार्ग सुझाया। एक ईश्वर का ध्यान करो, नैतिक जीवन जियो, मानवता की सेवा करो। अब श्राद्ध की तरह पूर्वजों की पूजा भी हिंदू धर्म से ही ली गई है। पितृपक्ष में हिंदू मानते हैं कि लोगों के बीच का पर्दा कम हो जाता है और पितरों को जीवित प्राणियों को पार करने या आशीर्वाद देने के लिए तर्पण की आवश्यकता होती है। अनुष्ठानों में श्राद्ध कर्म शामिल है। ब्राह्मणों को आमंत्रित करना, तिल, जौ और जल अर्पित करना, जो गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों पर आधारित है। कुछ लोग इसे अधिकतम पुण्य के लिए गया जैसे पवित्र स्थानों पर भी करते हैं। लेकिन सिख धर्म में हम हुक्म, ईश्वर की इच्छा में विश्वास करते हैं। आत्माएं कर्म के आधार पर पुनर्जन्म लेती हैं, लेकिन अनुष्ठान इसे नहीं बदलते। गुरु अर्जन देव जी ने ग्रंथ साहिब जी में लिखा है, मृतकों की पूजा मत करो, जीवित ईश्वर की पूजा करो। पूर्वजों के अनुष्ठान भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति को बढ़ावा देते हैं, मुक्ति के लिए वैराग्य को नहीं। श्राद्ध करना हिंदू रीति रिवाजों को अपनाना होगा, जिन्हें हमारे गुरुओं ने अस्वीकार कर दिया था। याद रखें, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत जबरन धर्मांतरण और दूसरों द्वारा थोपे गए कर्मकांडों के खिलाफ थी। बाबा हरजीत ने आह भरी, लेकिन ग्रंथी जी, क्या पूर्वजों का सम्मान करना कृतज्ञता नहीं दर्शाता? मेरे जानने वाले कई सिख बरसी मनाते हैं, एक पुण्यतिथि स्मरण, पाठ और लंगर के साथ। आह, यह अलग बात है, ग्रंथी जी ने उत्तर दिया। बरसी श्राद्ध नहीं है, यह एकत्रित होने, गुरबानी का पाठ करने और स्मृति में भोजन बांटने का एक सिख तरीका है, जिसमें ईश्वर की कृपा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आत्माओं को भोजन नहीं कराया जाता, कोई पिंड नहीं, कोई तर्पण नहीं, सिर्फ सिमरन। अगर आप पूर्वजों का सम्मान करना चाहते हैं तो उनके गुणों के अनुसार जीवन जीने से उनके नाम पर दान करें, लेकिन कर्म कांड से बचें। सिख धर्म में विवाह के लिए आनंद कारज जैसे समारोह होते हैं, लेकिन वे सार्थक होते हैं, अंधविश्वासी नहीं। परिवार गुरुद्वारे से ज्ञान प्राप्त करके चला गया। घर जाते समय अमनप्रीत ने पूछा, तो क्या यह गलत है? सिमरन ने जोर से सोचा, पाप की तरह गलत नहीं, बल्कि शुद्ध सिख धर्म के साथ असंगत। कुछ परिवार सांस्कृतिक समन्वय के कारण ऐसा करते हैं। पंजाब का इतिहास विभिन्न धर्मों का मिश्रण है, लेकिन हमारे गुरुओं ने धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इसके विरुद्ध चेतावनी दी थी। पितृपक्ष शुरू होते ही सिंह परिवार ने सिख धर्म में निहित एक मध्यम मार्ग चुना। श्राद्ध के बजाय उन्होंने घर पर एक विशेष अखंड पाठ का आयोजन किया। 3 दिनों तक गुरु ग्रंथ साहिब जी का निरंतर पाठ। उन्होंने पड़ोसियों को आमंत्रित किया, लंगर परोसा और उसे अपने पूर्वजों की स्मृति में समर्पित किया। बाबा हरजीत, जो शुरू में थोड़े अनिच्छुक थे, को शब्दों में शांति मिली। मृतक चले गए हैं, उस रचयिता को याद करो जो सबको पालता है। भोग समापन के दौरान गुरप्रीत ने एक विचार साझा किया, हमारे पूर्वजों को चावल के लड्डू या जल की आहुति की आवश्यकता नहीं है। उनकी आत्माएं ईश्वर की दया से आगे बढ़ती हैं, हमारे संस्कारों से नहीं। सच्चे सिख ईमानदार, दयालु, ईश्वर भक्त के रूप में जीवन जीकर हम उनका सर्वोत्तम सम्मान करते हैं। अर्जुन ने आंखें फाड़कर पूछा, तो कोई भूत प्रेत नहीं? सब हंस पड़े। नहीं बेटा, सिमरन ने कहा,
सिख धर्म में हम मृतकों से नहीं बल्कि वाहे गुरु को भूलने से डरते हैं। महीनों बाद परिवार और करीब आ गया। उनकी आस्था गहरी हो गई। बाबा हरजीत ने स्वीकार किया, मैं पुराने तौर तरीकों से चिपका हुआ था, लेकिन गुरुओं के प्रकाश ने मुझे राह दिखाई। महीनों बाद परिवार और करीब आ गया। उनकी आस्था गहरी हो गई। बाबा हरजीत ने स्वीकार किया, मैं पुराने तौर तरीकों से चिपका हुआ था, लेकिन गुरुओं के प्रकाश ने मुझे राह दिखाई। उन्होंने ऐतिहासिक गुरुद्वारों का दौरा किया और सिख धर्म द्वारा समाज में सुधार, सती, दहेज और कर्मकांड को समाप्त करने के साथ और अधिक जानकारी प्राप्त की। एक दिन स्वर्ण मंदिर में जब वे सरोवर में डुबकी लगा रहे थे, गुरप्रीत ने धीरे से अरदास की, वाहे गुरु, हमें सच्चे रहने का मार्गदर्शन करें, उधार के कर्मकांडों से मुक्त। परिवार एक नए रूप में उभरा, सिख आदर्श को साकार करते हुए एक उद्देश्यपूर्ण जीवन, न कि दिखावे का। इस यात्रा में सिंह परिवार ने पाया कि पूर्वजों के प्रति सांस्कृतिक सम्मान तो महान है, लेकिन सिख धर्म इसे ईश्वरीय स्मरण के माध्यम से प्रसारित करता है, न कि श्राद्ध जैसे हिंदू विशिष्ट अनुष्ठानों के माध्यम से। एक सिख परिवार के लिए अगर शुद्ध इरादे से किया जाए तो पितृपक्ष का पालन करना स्वाभाविक रूप से गलत नहीं है, लेकिन यह अनावश्यक है और धर्म की मूल शिक्षाओं को कमजोर कर सकता है। सच्चा सम्मान नैतिक जीवन और नाम में निहित है, जो आत्मा की शाश्वत शांति सुनिश्चित करता है। उलझन से स्पष्टता की ओर उन्होंने पाया कि सिख धर्म का सच्चा मार्ग नाम, सेवा और गुरुओं की शिक्षाओं के अनुसार जीने में निहित है। तो आप क्या सोचते हैं? आप अपने जीवन में संस्कृति और आस्था का संतुलन कैसे बनाते हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर लिखें। हमें आपकी प्रतिक्रियाएं सुनना अच्छा लगता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे लाइक करें, इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए सिख इतिहास पर हमारी प्लेलिस्ट देखें। अगली बार तक वाहे गुरु का जाप करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।